क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो 3.1 3.2 एक्सरसाइज है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3.1 का मैंने पहला क्वेश्चन कराया था और आज हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझने की है, क्वेश्चन को पढ़ के इसको देखने की है कि कैसे इसको हल किया जाए। तो सवाल में क्या कह रहा है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कर रही है कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और समांतर और समपाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, यहाँ पे समपाती होती है। कैसी होती है हमारी यहाँ पे समपाती होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समांतर कब होंगी, ये बराबर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, समांतर कब होंगी, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो ये कंडीशन आएगी तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, ये भी समांतर हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। और समपाती होंगी तभी तीनों बराबर आएंगे, तब भी हमारी समपाती होंगी रेखाएं। और समांतर हैं अथवा समपाती, तो ये चीज हमें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे वो चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, और मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पहले बता दिया है। अगर हमारे पास रेखाएं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हुई होंगी। तो ये चीज मैंने सबसे पहले सवाल में ही आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये रेखा अगर हमारी होती है तो वो संगत होती है, ये रेखा जो होती है वो भी हमारी संगत होती, ये संगत नहीं होती, ये असंगत में आती है। किस में आती है, असंगत में। और ये आती है हमारी यहाँ पे संगत में। ये संगत होती है, ये संगत होती है और ये असंगत होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करना है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमारे पास ये सवाल दे रखा है, एक क्वेश्चन फर्स्ट है और एक क्वेश्चन हमारी यहाँ पे 2 दे रखी है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 का मान इसकी तुलना करेंगे तो 5 होगा, B1 का मान यहाँ पे -4 होगा, चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और C1 का मान हमारा यहाँ पे 8 होगा। ऐसे ही A2 का मान यहाँ पे हमारा 7 हो गया, B2 का मान हमारे यहाँ पे 6 हो गया और C2 का मान -9 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि रेखा हमारी समपाती है या समांतर है। तो देखिए, हम सबसे पहले ये वाला, ये हमेशा ये चीज लगा के देखो, पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन कहाँ पे कैसी है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लगा के देखते हैं। A1 का मान 5/7 है, -4/6 है और 8 कितना है, -9 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेखा है हमारी आपस में बराबर नहीं आ रही। देखिए 5/7 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 5/7 नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं हमारी कैसी हो गई, ये वाली है। तो ये रेखाएं हमारी संगत हैं और लिख देंगे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा यहाँ पे लिख देंगे। और क्या कहते हैं, ये हमारी रेखा जो होंगी वो क्या कहते हैं, समपाती नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, ये समपाती रेखा ये वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा का सेकंड, पहले का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसकी हमने तुलना करी। A1 का मान 9 होगा यहाँ पर, B1 का मान 3 होगा, C1 का मान 12 होगा, A2 का मान 18 होगा, B2 का मान 6 होगा और C2 का मान यहाँ पे 24 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वही निकालना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है। तो A1 का मान कितना है, 9 है, A2 का मान 18 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, इसका मान 12 है और इसका मान 24 है। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब रेखा कैसी हमारी है, समपाती है। कैसी रेखा है हमारी, ये समपाती है। इसको हम संगत रेखा भी कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं इसे, हम संगत रेखा भी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि सवाल में उसने क्या कहते हैं, समांतर रेखा और समपाती रेखा पूछा है। तो हमने ये इसमें ऑप्शन में यहाँ पे हमने ये ज्ञात कर लिया कि रेखा कैसी है, समांतर है, संगत है, असंगत है या संपाती। तो ये जब बराबर आ रहा है तो हमारी रेखा कैसी कहलाएगी, संपाती कहलाएगी या फिर संगत कहलाएगी। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर पहले का तीसरा पार्ट है। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी कंपेयरिंग करते हैं। तो A1 बराबर कितना आया, 6 आया और B1 बराबर -3 आया। चिन्ह को जरा ध्यान से देखना है और ये 10 आ जाएगा। A2 का मान यहाँ पे भाई हमारा 2 होगा, ये बात देखिएगा। और B2 का मान -1 होगा, इसका गुणांक 1 है। और C2 का मान यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताना हमें रेखा समपाती है समांतर है। तो A1/A2, B1/B2
C1 अपॉन C2 ये कंडीशन आएगी तो A1 का मान 6/2 हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 हो जाएगा, 10/9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 दूनी 2 तिया 6 हो जाएगा हमारे पास और 1 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 बराबर नहीं है 10/9 के, यानी कि दो संख्या तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो हमने तीन वाली कंडीशन जो बताई थी, ये रेखाएं कैसी होंगी हमारी, समांतर होंगी। कैसी रेखा होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये संपाती रेखा नहीं है, समांतर रेखा है। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें उसे। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने आपको दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये रेखा हमारी संगत होती है। ठीक है दोस्तों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगी, तो ये रेखा भी संगत होंगी हमारी। और A1/A2 बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं संगत होंगी। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये रेखा हमारी कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो ये कंडीशन जो होती है वो हमारी संगत होती है, ये भी संगत होती है, और ये हमारी क्या होती है, असंगत होती है। सिर्फ ये वाली कंडीशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह। बस आपको ये रूल फॉलो करना है, बस इसके हिसाब से आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी तुलना करते हैं भाई, A1 का मान कितना आया, 3 आया, B1 का मान यहाँ पे 2 आया, और C1 का मान देखिए, जब 5 इधर ले जाएंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम समीकरण को पेपर में आपको इस टाइप से लिखना है, ये बराबर ले जाके ऐसे, और 2x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0 इस टाइप से लिखना है। तो A1 का मान कितना आ गया, 3, B1 का मान 2 आ गया, C1 का मान माइनस के 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, A2 का मान यहाँ पे 2 आ गया, B2 का मान -3 आ गया, C2 का मान माइनस का 7 आ गया। अब देखते हैं ये रेखा समांतर है या हमारी संगत है या असंगत है। तो देखिए कैसे करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान हमारे पास 2 है, B2 का मान -3 है, C1 का मान C1 का मान हमारे पास -5 है, और इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, C1 का मान 5 है और C2 का मान माइनस के 7 है। क्या ये इसके बराबर है, 3/2 है, 2/3 है, बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, पहले वाली कंडीशन आ गई। तो ये रेखा कैसी हो गई हमारी, संगत हो गई। कैसी रेखा हो गई हमारी, ये संगत हो गई। तो मैं समझता हूँ चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे का सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। इनको भी हम सही तरीके से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तुलना करते हैं भाई, A1 का मान यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, B1 का मान हमारा यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, C1 का मान माइनस का 8 हो गया। ऐसे ही हमारा A2 का मान कितना 4 हो गया, B2 का मान माइनस का 6 हो गया, और C2 का मान माइनस के 9 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं हमारा क्या ये संगत है या असंगत है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना 2 है, A2 का मान 4 है, B1 का मान हमारे पास -3 है, इसका मान 6 है, C1 का मान माइनस का 8 है, और इसका मान माइनस का 9 है। तो 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर माइनस, तो प्लस के 1/2 बराबर माइनस कैंसिल हो गया, तो 8/9, यानी कि ये बराबर नहीं है, बल्कि ये बराबर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये रेखाएं हमारी कैसी होंगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जब ये कंडीशन बराबर आए दोनों और ये बराबर ना आए तो कैसी रेखा होंगी, असंगत होंगी। और यहाँ पे यही कंडीशन आ रही कि ये दोनों बराबर आ रहा है तो ये नहीं है, तो ये रेखा कैसी हो गई हमारी, असंगत हो गई। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सवाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 3x/2 प्लस के 5y/3 इक्वल टू 7 है, 9x माइनस 10y बराबर 14 है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण को सही से लिख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 3x/2 प्लस का 5y/3 माइनस का 7 बराबर कितना 0। ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इस टाइप से हमने लिख लिया। तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो A1 का मान होगा 3/2, B1 का मान, ये B1 का मान है तो कितना होगा 5/3, C1 का मान होगा माइनस का कितना 7।
तो मैं समझता हूँ तुलना आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो इसमें तो मुझे बताइएगा, तुलना आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तुलना कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे A2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। B2 का मान हमारे पास 10 हो जाएगा और C2 का मान -14 हो जाएगा। तो देखते हैं संगत है या असंगत है। ऐसे हमारा रूल हमें पता है और आपको भी पता हो गया होगा। अब तो मैंने कई सारे सवाल करा दिए इस टाइप के, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। A1 का मान 3/2 लगाया, A2 का मान कितना 9 है, B1 का मान 5/3 लगाया, इसका मान माइनस का कितना 10 है, इसका मान कितना है हमारे पास -7/-14। तो इसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 3/2 × 9, इसे लिखेंगे 5/3 × -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14 यानी कि 1/2। तो 3 3 3 9 यानी कि 1/6 हो गया, बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी कि 1/6 हो गया, 3 दूनी 6 और बराबर कितना आ गया 1/2। देखो तीनों बराबर नहीं है, ये पद तीनों बराबर नहीं है हमारे, तो इसका मतलब ये पद कैसे हो गया हमारा, ये संगत कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा हमारा। ये समझ में, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5x - 3y = 11 है और माइनस का 10x प्लस का 6y = -12, ये 22 है। तो समीकरण को सही से लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए 5x - 3y माइनस का 11 = 0 हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस के 22 = 0 हो जाएगा। तुलना करते हैं, A1 का मान 5 हो जाएगा, B1 का मान -3 हो जाएगा, C1 का मान -11 हो जाएगा। ठीक है, A2 का मान -10 हो जाएगा, B2 का मान 6 हो जाएगा, C2 का मान 22 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई दोस्तों। चेक करते हैं, B1/B2 = C1/C2। A1 का मान 5 में -10, B1 का मान माइनस का और ये 6 हो जाएगा 6 प्लस का है हमारा, इसका मान है -11/22। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 सॉरी, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। देखिए तीनों चीज बराबर आ गई। मैंने आपको बताया था यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ जाए तो कंडीशन कैसी होती है, संपाती होती हैं और संगत होती हैं। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में इसका लास्ट प्रश्न है हमारा, दूसरे का चौथा है, 5वां है। कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम मैंने आपको बताया है कैसे चेक करते हैं इसे। देखिएगा 4x/3 प्लस का 2y, इस 8 को उधर ले गए तो 0 लिखेंगे। ये होगा 2x प्लस का कितना 3y माइनस के 12 बराबर कितना 0। अब हम तुलना कर लें, A1 का मान तो हो जाएगा भैया 4/3 हो जाएगा, B1 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, C1 का मान -8 आ जाएगा, A2 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान 3 हो जाएगा, C2 का मान -12 हो जाएगा। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 चेक करते हैं। A1 का मान कितना है, ये हो जाएगा 4/3 में कितना 2, B1 का मान 2 है तो इसका मान 3 है, C1 का मान -8 और इसका मान -12 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सही तरीके से कैसे लिखेंगे, 4/2 × 3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे और ये कट जाएगा और 2 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी कि 2/3 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास जो पद आए हमारे पास 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो ये पद देखिए हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब ये पद कैसे हमारे संगत रेखा को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ तक बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, इसमें बताना है। चौथे सवाल में दिए हैं, 4 पार्ट दिए हैं इसमें, कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि जो पद हमारा संगत है, जो युग्म हमारा संगत है, वो उसे ग्राफ्य विधि से हल करना है। किससे करना है, ग्राफ्य विधि से। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यही पद है हमारा, संगत है या असंगत है, अगर संगत है तो उसको ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो इसे हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहले संगत चेक करते हैं, संगत है असंगत है। तो इन समीकरण को सही से लिख लेंगे हम। x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, यह होगा 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। इस टाइप से लिख लिया हमने। तो चेक करते हैं, a1 का मान कितना 1, b1 का मान यहाँ पे 1, इसका गुणांक y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है।
यानी कि चर पद का गुणांक 1 है और इसका भी चर पद का गुणांक 1 है, और अचर पद कितना है हमारा, c का मान कितना है, -5 है। ऐसे ही a2 का मान यहाँ पे 2 आ गया, b2 का मान 2 आ गया, c2 का मान -10 आ गया। ठीक, इस टाइप से। और यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखेंगे। तो a1/a2 का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, a1 का मान 1/2, b1 का मान 1/2, c1 का मान -5/10 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2, 1/2। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, तो मैंने बताया था अगर ऐसा नियम आ जाएगा तो वो हमारा संगत कहलाएगा। अब ये संगत आ गया तो उसका ग्राफी विधि से इसे हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है ग्राफी विधि से हल करिए। तो ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला कैसे करते हैं, उसका ग्राफ बनाना है हमें। तो मेरे पास ग्राफ पेपर खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे साधारण पेज पर बना दे रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 2 समीकरण है ये वाली, एक तो हमारे पास ये रही और एक हमारे पास ये रही। अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है इसका। एक्स वाई इस टाइप से आप 0 से स्टार्ट करें, जो मन है आपका उस मन को उस हिसाब से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस कौन कौन से बिंदु से ये होके जाएगी। तो जैसे हमारे पास ये पहली समीकरण है, एक्स अक्ष पे अगर हमने 0 रखा तो y का कितना मान हो गया, y बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। कैसे आएगा 5, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे x का मान मैंने 0 रखा, देखिए समीकरण हमारी, x का मान 0 रखा तो y बराबर ये आ गया इस टाइप से, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए मैंने y की जगह 5 लगाया है। और ऐसे ही अगर मैंने y की जगह 0 रखा तो x + 0 - 5 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा इस टाइप से, और ये हो जाएगा x बराबर 5। देखिए x बराबर 5 आ गया। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ हमें रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें x का मान 0 रखा इस जगह, तो 2 पंजे 10, तो x का मान 0 रखा और 2 पंजे 10 हो गए यहाँ पर। y का मान 0 रखा तो x का मान 2 पंजे यहाँ पे 10 हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है सेम बिंदु तो एक ही स्थान से होके जाएगी ये। तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ आपको। सबसे छोटी संख्या इसमें हमारे पास कितनी है, 5 है, 0 है और 5 है। तो इसको बस हमें यहाँ पे ग्राफ पे बनाना है। कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसा मान लीजिए मैंने ये एक रेखा खींच ली इस टाइप से, आप अपने आईडिया से खींच लीजिए, और मैंने इसमें माइनस की कोई संख्या नहीं है हमारे पास, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। और 0 यहाँ पे इसको मैंने मान लिया, यहाँ पे कितना, ये 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा x डैश हो गया और ये हमारा y डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। तो जब y डैश हो जाएगा हमारे पास, तो अब इसमें हम यहाँ पे भी लिखेंगे 0, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, यहाँ पे सॉरी 1 रख दिया, 0 ये है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। हमने यहाँ तक मान लिया। अब बात करते हैं बिंदुओं की। अब यहाँ पे देखिए x अक्ष पे कितना 0 और y पे कितना है 5। तो x अक्ष पे आपको 0 कदम, x अक्ष पे कितना चलना है 0 और y पे चलना 5 कदम। x अक्ष पे 0 चलेंगे यानी कि यहीं पे खड़े हैं, और y अक्ष हमारा ये है तो इसमें 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे चलना है। तो ये बिंदु हो गए 0,5। अब ये बिंदु तो हमने कर लिए। अब इस वाले पे x अक्ष पे कितने कदम चलने हैं आपको, 5 कदम, और y पे 0 कदम, आप वहीं रुकाना है। देखिए y पे हम 0 चल रहे हैं और x पे 5 चल रहे हैं, तो 5 कदम हमारे यहाँ आ गए, तो ये हो गया 5,0। इसको हम यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। अब इसको हम इससे मिला देते हैं, पहली समीकरण के पॉइंट को हमने यहाँ से इसको मिला दिया इस टाइप से, ये हो गया। अब दूसरे बिंदु देखते हैं, ये दोनों बिंदु हो गए हमारे। अब बात करते हैं इसकी, x अक्ष पे 0, y पे 5, x अक्ष पे 0 और y पे 5, तो यही बिंदु आ रहा है। x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 5 और y पे 0, देखो x अक्ष पे 5, y पे 0, तो ये आ गई। यानी कि एक ही बिंदु से एक ही जगह से रेखा जाती है, तो ऐसी रेखा को हम संपाती रेखा कहते हैं। वो मैंने ब्लू से खींचा, तो मैं इसको रेड से कर देता हूँ। इसी के ऊपर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये दोनों रेखाएं एक से होके जा रही हैं। देखिएगा, रेड भी कर दिया मैंने, ब्लू भी कर दिया। इसका मतलब है दोनों एक ही बिंदु से, एक ही जगह से एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। ऐसी रेखा जो होती हैं वो संपाती रेखा कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, संपाती रेखा कहलाती हैं। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, चौथे का सेकंड पार्ट है। तो वो कह रहा है इसमें संगत है या असंगत है वो बताइए। अगर संगत होगा तो हमें ग्राफ बनाना है। तो संगत है तो देखो कैसे करते हैं, हम इसको सही से लिख लेते हैं, x - y माइनस का 8 बराबर 0, क्योंकि हमें तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। और दूसरी समीकरण हमारे पास 3x - 3y
माइनस के 16 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब तुलना कर लेते हैं। A1 का मान यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया क्योंकि इसका गुणांक 1 है। B1 का मान हमारे पास -1 हो गया, C1 का मान माइनस का 8 हो गया, A2 का मान 3 हो गया, B2 का मान -3 हो गया, C2 का मान माइनस के 16 हो गया। ठीक है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। A1 का मान कितना है, 1, और A2 का मान कितना, 3। B1 का मान -1, B2 का मान -3, C1 का मान -8, इसका मान कितना है, माइनस के 16। तो कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, ये कैंसिल हो गया। तो 1/3 बराबर 1/3 तो है, लेकिन ये 1/2 यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखा कहलाती है, हमारी इस टाइप की होंगी तो असंगत कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, असंगत। तो इसका तो ग्राफ बनना नहीं, क्योंकि जो संगत है उसी का ग्राफ बनना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 चौथे का तीसरा पार्ट क्या होता है, देखिएगा जरा। हमारे पास समीकरण दे रखी है इस टाइप से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। तो ये हमारे पास पहले से ही सही क्रम में लिखी हुई है, बस आपको तुलना करनी है। तो A1 का मान कितना, 2, B1 का मान प्लस का 1, C1 का मान माइनस का 6। ठीक है, और A2 का मान 4 हो गया, B2 का मान माइनस का 2 हो गया, C2 का मान माइनस के 4 हो गया। इस टाइप से है। तो हमने अब चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 का मान 2 है, अपॉन में 4 है। B1 का मान 1 अपॉन माइनस का 2 है। C1 का मान -6 और माइनस का 4 दे रखा है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 1/2 माइनस के 1/2 बराबर 3/2। इस टाइप से हो गया हमारा ये स्टेप। ठीक है दोस्तों, किस टाइप से आ गया हमारे पास, ये स्टेप जो आया है वो स्टेप का आया है। तो इसका मतलब ये पद कैसे होंगे, ये हमारे बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, तो पहले नंबर का है। तो ये कैसे हो गए हमारे, ये संगत पद हो गए। कैसे हो गए, संगत पद हो गए, यानी कोई ना कोई इसका हल तो होगा इस टाइप से। अब जब हल है तो इसका हम ग्राफ बना देते हो। तो मैं इसी पेपर पे इसका ग्राफ बना देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो टेबल हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल पे निगाह डालेंगे। टेबल आपको यहाँ पे बनानी आनी चाहिए, सबसे जरूरी है टेबल बनाना। ठीक है दोस्तों, टेबल कैसे बनेगी वो चीज़ समझ लीजिए। देखिएगा, ये x है और ये y है। x अक्ष पे अगर मैं 0 चला, ये वाला देखिए 0 चला, तो x अक्ष पे 0 चला तो y का मान कितना होगा, y बराबर 6 आ जाएगा। सही है, कैसे आया समझा देता हूँ मैं आपको। अगर मैंने x की जगह 0 लगाया तो y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, 6। सबसे आसान तरीका है, x बराबर 0, y बराबर 0 लगाइए। ठीक है, अब ये 0 आ गया तो y का मान 6 आ गया। अब मैंने y का मान 0 लगा लिया, y का मान 0 लगाया तो x का मान 2 तिया 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने जब y का मान 0 लगाया तो 2x प्लस का y का मान 0 माइनस 6 बराबर 0 हो गया। 2x बराबर ये उधर ले गया 6 हो गया, तो x बराबर 2 तिया 6, यानी कि x का मान कितना आ गया, 3। फिर हम दूसरी समीकरण की बात करते हैं। इसकी बात करता हूं मैं, x का मान मैंने 0 लगाया, x का मान 0 लगाऊंगा तो y का मान 2 दूनी 4। कैसे आएगा, देखिए इस टाइप से ऐसे लिखेंगे, -2y बराबर 4, तो y बराबर 2 दूनी 4, माइनस का हो गया 2। ठीक है, अब हमने y का मान 0 लगाया तो x का मान हो जाएगा 1। x का मान 1 कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यहाँ पे हमने 4x लिखना है, 2y 0 लगाना है, और इतना हो गया 4x बराबर 4 और x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये वाला मान कितना आ गया, 1। तो इस टाइप से हमने जो टेबल तैयार कर ली, इस टेबल पे हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र पे कैसे करते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 है और बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर मुझे ध्यान नहीं लगाने का। और इससे पहले मैंने जो ग्राफ पेपर पे ही वीडियो बनाई है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, और ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। इनके बिंदु लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो देखा जाए तो बिंदु हमारा सबसे छोटा 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2। इस टाइप से लिख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब हमने जब ये इतने लिख लिए हैं तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने इसका चित्र बनाना है। तो एक्स अक्ष पे कितना 0 और वाई पे कितना 6।
एक्स अक्ष पे तो 0 चलो आप यहाँ पे खड़े हैं, और वाई पे कितना चलना है आपको 6 चलना है। देखिए वाई पे 6 चलना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, तो बिंदु हो गया 0,6। फिर एक्स अक्ष पे 3 कदम चल रही है, 1 2 3 ये आ गए हम 3, यानी कि 3,0 इस टाइप से। तो पहले समीकरण के जो पॉइंट है इसको मिला दीजिए आप, हमने इसको क्या किया इससे मिला दिया, ये मिल गए पॉइंट। अब दूसरे समीकरण पे एक्स अक्ष पे 0 वाई पे कितना माइनस का 2, एक्स अक्ष पे 0 वाई पे कितना माइनस का 2, वाई अक्ष ये वाला तो 0, माइनस का 2 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे 1 कदम, ये आ गया 1 कदम और ये हो गया 0। अब इसको इससे मिला दो इस टाइप से, तो ये वाला वो हो गया हमारे। तो ये जो है हमारी इस टाइप से चित्र बन के आया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे इस बिंदु पर काटेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे हम, वही विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2x प्लस का y माइनस 6 है बराबर 6 मान लीजिए, 4x माइनस 2y बराबर 4 मान लीजिए। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4x प्लस का 2y बराबर कितना 12 हो गया, 4x माइनस 2y बराबर कितना 4 हो गया। अब देखिए चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, कट गया। 8x ये कितना हो गया 16, तो x का मान कितना आ गया 2। अब देखिए x अक्ष पे बिल्कुल सेम, अगर ये ग्राफ पेपर बनाएंगे बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे देखिए 2 आ गया। y का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 में रख देते हैं हम, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो 2 इंटू 2 प्लस का y बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6 हो गया, और y बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना 2, तो 2,2 पर ये रेखा आपस में यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये चित्र बन के तैयार हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं, सब देखिएगा। तो अगला प्रश्न करते हैं। देखो दोस्तों कैसा है ये दे रखा है 2x माइनस 2 वाई माइनस का 2 बराबर 0 है, और ये सही क्रम में लिखी हुई है, तो आपको बस तुलना करनी है। तो a1 का मान कितना भैया यहाँ पे 2 है, b1 का मान माइनस का 2 है, c1 का मान माइनस का यहाँ पे 2 है, a2 का मान यहाँ पे 4 है, b2 का मान माइनस का 4 है, c2 का मान माइनस के 5 है। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 कंडीशन होती है। a1 का मान कितना 2, a2 का मान 4, b1 का मान माइनस का 2, इसका मान 4, इसका मान माइनस 2, इसका मान माइनस 5, तो 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, ये भी 1/2 आ गया, ये आ गया हमारा 2/5, यानी कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, थर्ड कंडीशन हो गई, यानी कि ये रेखा कैसी होंगी हमारी, असंगत होंगी। कैसी रेखा होंगी हमारी, असंगत। तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो बनेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है हमें, 36 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमाएं कैसे करनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने यहाँ मान लिया, ऐसे माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी, x मीटर हो गई। ठीक है, मायना आयताकार बाग की चौड़ाई हमने क्या मान ली, y मीटर मान ली, इस टाइप से मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने ये मान लिया तो x और y मान लिया। वो कह रहा है कि बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से, लंबाई हमारी क्या है, x है, लंबाई क्या है हमारी x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने इसको इस टाइप से मान लिया, बस आपको समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से अधिक है, तो उसको हम सब सॉल्व सही करके लिखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इस टाइप से लिख लिया। अगर इसका अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप, इसका जो परिमाप है आयताकार का, उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो बाकी बीमाएं बताइए। बीमाएं का मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना वो दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक समीकरण तो हमारी बन गई, दूसरी समीकरण यहाँ से बनेगी। तो आयताकार बाग का परिमाप जो होता है हमारा, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे x y माना है, तो यहाँ पे x प्लस हम y मानेंगे, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है इसका अर्ध परिमाप जो है, इसका जो परिमाप है वो आधा है। ऐसे परिमाप जो है वो कैसा है, इसका आधा है। तो मैंने इसको आधा कर दिया इस टाइप से। तो हमारे पास क्या आ गई, x प्लस वाई आ गया। ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये 36 है, इस टाइप से। तो हमारे पास ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण कितनी होगी, 2। तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे, लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो x माइनस वाई बराबर 4,
और यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 36 इस टाइप से। तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर 40/2 कैंसिल होके 20 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो जो बाकी जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, बाकी लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। और जब हम चौड़ाई निकालेंगे तो समीकरण 1 में लगा दो, तो x का मान 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस का 20, माइनस वाई बराबर कितना माइनस के 16 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ तक बताइएगा, ठीक है। इसमें सवाल में हमने ये तो कहानी है कि ग्राफ भी खींचे, इसका ग्राफ अगर कहता, इसमें कहीं नहीं लिखा है ग्राफ खींचे, अगर ग्राफ कहेगा तो हम ग्राफ बना देंगे जैसा मैंने आपको पीछे सिखाया है, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये समीकरण दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी समीकरण और रेखिक समीकरण लिखिए जो कि ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण करती हो। मतलब हमें एक ऐसी समीकरण बनानी है जो कि इसका निरूपण करती हो, अपने माइंड से बनानी है, और एक हमें समीकरण दे रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसका समीकरण का ऐसा निरूपण करना है कि इस समीकरण को ये चीज निरूपित करते हो, ऐसी समीकरण अपनी तरफ से बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कैसे प्रतिच्छेदित करती रेखा बनानी है। और जैसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आपको पता है a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो ऐसी समीकरण बनानी कि ये बराबर ना है, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में समांतर कह रहा है, तो समांतर का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में कह रहा है संपाती, यानी कि तीनों पद बराबर होने चाहिए हमारे यहाँ पर, c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ये हमारी तीसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन में ये आना, ऐसी समीकरण बनाना है, दूसरी समीकरण में ऐसी कंडीशन, तीसरी समीकरण में ये कंडीशन आनी चाहिए। तो हम बात करें a1 का मान कितना 2, b1 का मान 3 है और c1 का मान माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है भाई। अब हम क्या करना है, इसमें हमें ऐसे कंडीशन मानने हैं कि ये बराबर ना आए। आप इसमें कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पे ये बराबर नहीं करनी है, तो 5x प्लस का 9y माइनस का 4 बराबर 0 इस टाइप से मान लिया। अब हम बात करें a2 बराबर कितना 5 है, b2 बराबर 9 है और c2 बराबर माइनस का 4 है। अब हम इस कंडीशन में लगाते, अगर ये कंडीशन आ गई हमारे बराबर नहीं आई, तो हमने ये एक नई समीकरण बना ली, ये वाली नई समीकरण हमने यहाँ पे अपने माइंड से इसको बना लिया। कैसे बना लिया जरा ध्यान से देखिएगा, बस रूल याद होना चाहिए आपको। कैसे बना लिया, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान हमारे पास कितना है, a1 का मान हमारे पास है 2, a2 का मान कितना है 5, b1 का मान हमारे पास है 3, b2 का मान हमारे पास कितना है 9, c1 का मान हमारे पास है -8, इसका मान है 4। तो 3 3 9, 4 दूनी 8, इस टाइप से। अगर 2/5 बराबर 1/3 बराबर 2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। यानी कि हमने एक समीकरण अपनी तरफ से निरूपित अपने माइंड से यूज किया, उसको हमने एक समीकरण को बना के यहाँ पर तैयार कर दिया। तो ये पहली कंडीशन को सचेत कर रही है इस टाइप से। अब बात करते हैं दूसरी। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप के मान के हल कर सकते हैं, वरना आपको इसको डायरेक्टली इस टाइप से हल कर सकते हैं। मैंने इसको बताया कि आप इसको पहचान करनी है, बस कैसे करना है। इसको हमने बनाना है, इस वाले समीकरण को बनाना है। आप कुछ भी रख लीजिए, बस आपको सूत्र याद होना है, कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए। अब जैसे यहाँ पे 2 मान बराबर हैं, ऐसे मान बराबर करने और तीसरा मान बराबर नहीं करना। अब समीकरण एक तो हमारे पास ये है ही, ये वाली समीकरण तो है, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। कैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अब जैसे मुझे ये कितना है मेरे पास, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों a1/a2 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको मान क्या कर लिया, 2x रख लिया, यहाँ पे मैंने 3y रहने दिया, और इसकी जगह पे मैंने कुछ और लिख लिया, 9 लिख लिया, और बराबर कितना लिख लिया, 0। अब यहाँ पे बात करूँ मैं, a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान 3 हो गया, c2 का मान माइनस का 9 हो गया। अब हमारे पास समांतर रेखा कह रहा है, वो समांतर रेखा कह रहा है, देखिएगा समांतर रेखा, तो इसकी कंडीशन ये वाली होती है। यहाँ लगा देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है हमारा, 2 है, a2 का मान हमारा 2 है, b1 का मान हमारा यहाँ पे 3 है, b2 का मान भी कितना है, 3 है, c1 का मान हमारे पास यहाँ पे कितना -8 है, c2 का मान -9 है। देखिए ये तो कट गया, ये बराबर आ गया, और लेकिन ये बराबर नहीं आया, माइनस से माइनस कैंसिल करके ये नहीं आया। अब हमने आपको ये तो बताया कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जब ये 2 बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता। तो कंडीशन देखिए वही आ रही है। तो ये हमने एक समीकरण बना ली इस टाइप से,
तो ये आपने अपने दिमाग का यूज़ करके हमने इस टाइप से एक समीकरण बनाए हैं। बहुत आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा सीखना है, सूत्र याद होने चाहिए। तीसरी कंडीशन में ऐसे बनाने हैं जो कि आपस में कैसे हो, ये बराबर कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इसी रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहली समीकरण तो आपको पता ही है कितनी है, 2x है, 3y है, माइनस का 8 बराबर 0 है। दूसरी समीकरण जो आपको माननी है वो हम मान लेते हैं 4x, यहाँ पे मान लेते हैं 6y, माइनस का यहाँ पे मान लिया हमने कितना 16 मान लिया, बराबर कितना ये 16 है, 16 मान लिया बराबर 0। अब यहाँ पे तुलना करते हैं। देखिए a1 का मान कितना 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान हमारे पास कितना -8 है, a2 का मान 4 है, b2 का मान हमारा यहाँ पे 6 है और हमने c2 का मान यहाँ पे 16 रखा है माइनस का। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का मान 2/4, b1 का मान 3/6, c1 का मान -8/-16। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। देखिए तीनों मान बराबर आ गए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये कैसी रेखा हो गई हमारी, संपाती हो गई। तो हमने क्या किया, इस समीकरण का निरूपण कर दिया जब हमें सूत्र याद है तब। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप से अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 एक्सरसाइज का। कैसे करते हैं, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका त्रिभुजाकार भी पटल भी बनाना है हमें यहाँ पे। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। हमारी समीकरण नंबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना दे रखा है, इस टाइप से समीकरण दे रखी है। अगर हम समीकरण को सॉल्व कर लें पहले तो हम यहाँ पे बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर हमने क्या किया -1, इस टाइप से इसको 1 मान लिया और 3x प्लस का 2y बराबर 12, मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस समीकरण में हम क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। इस समीकरण को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगी समीकरण और बराबर इतना हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 5x और ये आ गया हमारे पास 10। 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी क्रम में हम क्या करते हैं y के मान ज्ञात करते हैं। x का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रख देते हैं। x माइनस वाई बराबर -1 है, इसकी जगह मैंने 2 लगा दिया इस टाइप से, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 3 आ गया। तो हमारे जो पॉइंट आए यानी कि बिंदु जो आए, बिंदु आ गए हमारे पास 2,3 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु हमारे कितने आ गए, 2,3। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल की। टेबल समझनी जरूरी है, जितना टेबल आप समझेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, उतना ही अच्छा आपका चित्र बनेगा साफ साफ x y। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये पहली समीकरण की, यहाँ बात करते हैं दूसरी समीकरण पॉइंट की, और ये पॉइंट है जो हमारे 2 और 3 आए जो हमने ये ज्ञात करे हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए x का मान मैंने 0 रखा, x का मान 0 रखा तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, y का मान देखिए यहाँ पे मैंने 0 रखा तो y का मान 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान माइनस का 1 आ गया। समझ गए दोस्तों। अब दोबारा बताता हूँ, अगर मैंने x का मान 0 रखा तो x का मान 0 हो जाएगा, तो y से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। y का मान 0 रखा तो x का मान -1 आ गया। इसी क्रम में इस वाले समीकरण की बात करते तो x का मान 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 छंग 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। y का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये टेबल तैयार किया। उस टेबल के आधार पर हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ग्राफ पेपर मेरा खत्म हो चुका है तो इसमें प्लेन कॉपी पे ही बनाऊंगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे ही बनाना है, मतलब ग्राफ पेपर की कॉपी पे बनाना है और ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी राशि जो है हमारी यहाँ पर वो दे रखी है 1 और बड़ी संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है हमारी 6। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप से मैंने यहाँ पे बना दिया ये, और ये मेरा ग्राफ पेपर आ गया इतना, यहाँ पर इतना आ जाएगा इस टाइप से और ये जो हो जाएगा यहाँ से ये इतना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x डैश हो जाएगा और ये हमारा y डैश हो जाएगा। अब इसके हम बिंदु यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं बिंदु से।
तो बिंदु कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 0, ये हमारा देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, -1, -2, -3, -4, -1, -2। इस टाइप से हमने ये संख्या लिख दी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है इसके बाद जरा देखना। तो यहाँ पे बिंदु को देखते हैं कैसे करते हैं। x का मान 0 है और y का मान कितना 1, यानी कि कहने का मतलब है x पे 0 कदम चलना है और y पे कितना 1 कदम चलना है। तो x पे तो 0 चल रहे हैं हम और y पे 1 कदम चले हम यहाँ पर ये। ठीक है दोस्तों, x पे हम कितने कदम चले 0 और y पे कितने चले, y पे चले हम प्लस का ये 1 है तो हम यहाँ पे चलेंगे, तो 0 कॉमा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस x अक्ष पे -1 चलना है, x अक्ष पे हमें ये -1 चलना है और इस पे कितना चलना है 0। तो इससे जाती हुई एक रेखा हमें यहाँ से खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं से जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ तक। आज ये ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक चित्र आएगा आपका ये। ठीक है, इसको बनाते हैं। अब हमारे x अक्ष पे 0 y पे 6 है, मतलब x अक्ष पे तो 0 कदम चलना, y पे 6 चलना है। तो हम यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया हमारे पास 0,6। अब x अक्ष पे कितना चलना है 4 चलना है हमें, x पे कितना चलना है हमें 4 चलना है और y पे 0 चल रहा है। तो ये हमारे बिंदु आ गए 4,0। इसको इससे मिला दीजिए, इस बिंदु को इससे हमने मिला दिया। अब जब इसको इससे मिलाएंगे तो हमारे इस टाइप से ट्रायंगल बन के आएगा। तो इसके हमें पॉइंट ज्ञात करने हैं और ये जो बिंदु आया 2,3 ये हमारा ये वाला पॉइंट है। देखिए बिल्कुल सटीक बैठेगा, जहाँ पे देखिए 2 ये आ गया और 3 ये आ गया, तो 2,3 ये आ गया। तो अब ये इसके हम बिंदु ज्ञात करते हैं। कौन कौन से बिंदु आए जो हमारा त्रिभुज का निर्माण हुआ है, वो हमारा त्रिभुज का जो निर्माण हुआ वो ये वाला त्रिभुज का निर्माण हुआ है इस टाइप से। इसके बिंदु आप समझ गए, -1 से लेके 0 हो गए, इस बिंदु के निशान 4,0 होगा ये बिंदु, और यही हमें क्या करने थे, इसको ज्ञात करना था। अगर आप इसे चाहें तो अच्छी तरह सजा सकते हैं इसे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है इसको आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे अच्छी तरह यहाँ पे सजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ये सवाल मेरा कंप्लीट हुआ। बिंदु की बात करें तो बिंदु मैंने आपको यहाँ बता ही दिए हैं। तो बिंदु हमारे ये हो जाएंगे, और बिंदु हमारे हो जाएंगे -1 से 0, ये हो जाएंगे 4 से 0 और ये हो जाएंगे 3 से 2, 2 से 3 सॉरी। तो इस टाइप से हमारे ये बिंदु बन के तैयार हो गया और ये हमारा क्या है, ये चित्र बन के तैयार हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें, जितना आप स्टडी करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, उतना ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।